हेलो। हाय। राम राम जी सब बहनों भाइयों को। मेरा नाम शीतल है। उम्र अभी 25 की हुई है। लोग कहते हैं कि मेरी चाल में कुछ ऐसा है कि जब मैं दुपट्टा संभालते हुए आंगन से निकलती हूँ तो घर के मर्द भी चाय का कप हाथ में ही रोक लेते हैं। मेरी कमर पतली है, पर जो ऊपर नीचे है वो थोड़ा ज़्यादा ही है। सासू माँ कहती हैं, बहू थोड़ा ढीला पहना कर। मैं हंस के बोल देती हूँ, माँ जी ढीला पहनूंगी तो और ज़्यादा देखेंगे। अब सुनो मेरी वो वाली कहानी जो मैं आज तक किसी को पूरी नहीं सुना पाई। हाँ, थोड़ा थोड़ा सुना दिया था, पर आज पूरा खुल के पूरा नमक मिर्च डाल के सुनाऊंगी। कान खोल के सुनना, बीच में मत बोलना अरे ऐसा कैसे, क्योंकि जो हुआ वो मेरे साथ हुआ। हमारे घर में मेरा सौतेला भाई है। नाम है विक्की। मम्मी की दूसरी शादी से, मुझसे 2 साल छोटा। जब मैं 18 की थी तब वो 16 का था। बड़ा हट्टा कट्टा, चौड़ी छाती, मूछें अभी अभी आई थीं और आंखें ऐसी कि जब देखता है तो दिल में कुछ कुछ होने लगता है। घर में सब उसे विक्की बोलते हैं, मैं भी विक्की ही बोलती हूँ, पर जब अकेले में होता है तो उसकी नज़रें कुछ और ही बोलती हैं। बात पिछले महीने की है। मम्मी पापा दोनों 15 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर गए थे। घर में सिर्फ मैं और विक्की। मेरे पति उस टाइम दुबई में थे। पहले तो सब नॉर्मल था, सुबह नाश्ता, दिन में खाना, रात में साथ टीवी देखना। पर तीसरे चौथे दिन से कुछ अजीब होने लगा। एक शाम मैं किचन में चाय बना रही थी। लाल सूट पहना था, वो वाला जो थोड़ा टाइट है। दुपट्टा सरक रहा था। विक्की अचानक पीछे से आया, फ्रिज से पानी निकालने। मैंने मुड़ के देखा तो उसकी नज़र मेरे कंधे से नीचे तक चली गई, फिर झट से ऊपर। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुराई और चाय छानने लगी। रात को 11 बज रहे थे। मैं अपने रूम में थी। दरवाज़ा हल्का खुला था क्योंकि कूलर की हवा आती थी। अचानक विक्की मेरे रूम में आया, सिर्फ बनियान एंड लोअर। बोला, दीदी नींद नहीं आ रही, बात करें? मैं बिस्तर पर लेटी थी, नाइट सूट में। मैंने हल्के से सिर हिलाया। वो मेरे बगल में बैठ गया, इतना पास कि उसकी जांघ मेरी जांघ से छू रही थी। बातें शुरू हुईं, पहले नॉर्मल, फिर धीरे धीरे पर्सनल। उसने पूछा, दीदी जीजा जी के बिना अच्छा नहीं लगता ना? मैंने कहा, क्या करूं विक्की, मजबूरी है। फिर वो चुप हो गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला, दीदी मैं हूं ना, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। फिर उसने मेरा दुपट्टा साइड किया, मेरे कंधे पर अपना सिर रख दिया। मैं कांप गई। फिर उसने मेरे कान में फुसफुसाया, दीदी तू बहुत खूबसूरत है। मैं जब भी तुझे देखता हूँ कुछ कुछ होता है। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस आंखें बंद कर लीं। फिर उसने मेरे गाल पर बहुत हल्के से होंठ रखे। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उसने मेरे होंठों के पास अपना मुंह लाया और ठीक उसी वक़्त मैंने उसका हाथ पकड़ा और ज़ोर से दबाया। फिर उठ के बैठ गई। विक्की घबरा गया, बोला, दीदी सॉरी। मैंने हंसते हुए कहा, विक्की तू तैयार है सच में? वो चुप हो गया। मैंने अलमारी खोली, अंदर से एक फ़ाइल निकाली और उसके सामने रख दी। बोली, ये देख, तेरी एडमिशन लेटर, कनाडा की यूनिवर्सिटी, फुल स्कॉलरशिप। विक्की की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने कहा, पिछले 1 साल से मैं रात दिन तेरे लिए अप्लाई कर रही थी। तेरे मार्क्स, तेरे प्रोजेक्ट्स, तेरी रिकमेंडेशन सब मैंने तैयार किया। तूने कभी पूछा नहीं, मैंने कभी बताया नहीं। विक्की की आंखें भर आईं। उसने वो गले से लगा लिया, फिर मेरे पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दीदी तू मेरी माँ से भी बढ़ के है। मैंने उसे उठाया, गले लगाया और बोली, विक्की तू मेरा छोटा भाई है,
हमेशा रहेगा। जो मैंने किया वो इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती हूँ तू दुनिया देखे, बड़ा बने, और जब तू बड़ा बनेगा ना तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। फिर वो रोने लगा, मैं भी रो दी। फिर हम दोनों हंसने लगे। अगले दिन से विक्की मुझे दीदी नहीं, माँ बोलने लगा। जब वो कनाडा गया तो एयरपोर्ट पर उसने मुझे गले लगाया और बोला, दीदी मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आज वो वहाँ टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, अच्छे नंबर, अच्छी जॉब की लाइन लगी है, और मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। और जो लोग बाहर अफवाह उड़ाते हैं कि शीतल और उसका सौतेला भाई, मैं सुन के मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि सच सिर्फ हम दोनों जानते हैं, और वो सच बहुत पवित्र है। उस रात जब विक्की रोते रोते मेरे गले लगा था, मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, विक्की एक बात याद रखना, दुनिया में कोई भी कितना भी पास आए, पर जो रिश्ता खून का होता है, जो दिल का होता है, वो सबसे ऊपर होता है। तू मेरे लिए हमेशा छोटा भाई रहेगा, मेरे बच्चे जैसा, और मैं तेरे लिए हमेशा दीदी रहूँगी, माँ जैसी। फिर विक्की ने मुझसे वादा लिया, दीदी जब मैं वहाँ से बड़ा आदमी बन के आऊँगा, पहला घर तेरे नाम करूँगा, पहली गाड़ी तेरे नाम करूँगा, और जब मेरी शादी होगी तो तू ही मेरी दुल्हन को सजाएगी। मैं हंस दी, बोली, हाँ बाबा कर लेना, पर पहले पढ़ाई पूरी कर, फिर देखेंगे कौन सी लड़की तेरे लिए सही है। फिर हम दोनों देर तक बातें करते रहे। वो मेरे पैरों के पास बैठा रहा, मैं उसके बालों में उंगलियां फिराती रही, और हम दोनों को लगा जैसे माँ बेटा बैठे हों। अब आज जब वो वीडियो कॉल करता है तो सबसे पहले मेरे पैर छूता है स्क्रीन पर, फिर मम्मी को प्रणाम करता है, और फिर हंसते हुए बोलता है, दीदी आज फिर तेरे लिए एक लड़की देखी, पर कोई भी तेरे जैसी नहीं लगती, तू ही सबसे खूबसूरत है मेरे लिए। मैं हंस के बोल देती हूँ, अरे पगले, तेरी दीदी तो पहले से ही किसी की हो चुकी है, अब तू अपनी वाली ढूंढ ले, पर याद रखना जो भी आएगी ना, उसे मैं ही सिखाऊंगी कि मेरा भाई कितना सोने जैसा है। बस और कुछ नहीं कहूँगी अब, क्योंकि अब आंखों में आंसू आ गए हैं, खुशी के आंसू। तुम सब भी अपने भाई बहनों को एक बार गले लगा लेना और बोल देना, तू मेरा सबसे कीमती है। राम राम।